हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला आर्टिकल ये है कि लीगो इंडिया। लीगो का मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। एक ऑब्जर्वेटरी है लीगो इंडिया, जिससे हम लोग ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करेंगे। तो इसका बजट क्लियर हो गया है। इंडिया का अपना ये बिगेस्ट फैसिलिटी लीगो का हम लोग बनाने को तैयार है, जिससे हम लोग यूनिवर्स को प्रूव करेंगे ग्रेविटेशनल वेव के डिटेक्शन के मेथड से। अब इसमें कुछ कुछ प्रीलिम संबंधित सवाल बन सकते हैं। पहला कि LIGO क्या होता है, ये क्वेश्चन खुद ही हो सकता है। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज है जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये रिपल्स जो होता है स्पेस टाइम के अंदर, जो सेलेस्टियल बॉडीज के मूवमेंट से पैदा होता है, जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट्स, को ऑब्जर्व करता है। ये थ्योरी पॉस्टुलेट किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पे इसे पॉस्टुलेट किया गया है। और ये थ्योरी जो है इनकैप्सुलेट करता है हमारे करंट अंडरस्टैंडिंग को अबाउट हाउ ग्रेविटेशन वर्क्स। ये तीसरा बात हो गया। अब चौथा बात ये है, ग्रेविटेशनल वेव जो है वो पहली बार 2015 में डिटेक्ट हुआ था बाय टू लीगोस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के जो दो लीगो हैं, उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव को 2015 में पहली बार डिटेक्ट किया था। ये बात अपने को पता होना चाहिए। फिर 2 साल बाद इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया इसी के आधार पर। अब लीगो इंडिया इस नेटवर्क को एक्सपेंड करने का प्लानिंग में है। ऐसा ऑब्जर्वेटरी यूएस को छोड़ के यूरोप और जापान में भी एक एक इंस्टॉल्ड है। इंडिया का 5th होगा और मोस्टली लास्ट होगा वर्ल्ड का। इंडिया में महाराष्ट्र में लोकेटेड होने का संभावना है इसका, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। और इसका साइंटिफिक रन 2030 से स्टार्ट होगा। ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई, ये सारे प्रीलिम से पूछने लायक बातें हैं। सब पे एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट तो बन ही सकता है एक क्वेश्चन के अंदर, तो इसको उस ध्यान में रख के सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है। लीगो इंडिया जो होगा उसके अंदर 2 परपेंडिकुलरली प्लेस्ड 4 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम चेम्बर्स होगा, जिसके अंदर मोस्ट सेंसिटिव इंटरफेरोमीटर्स डाला जाएगा। लीगोस को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो डिस्टेंस की चीजों को मेजर कर सके, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है प्रोटॉन के लेंथ से सेवरल ऑर्डर्स, यानी कि उसको कितनी टाइम्स अगर मिनिमाइज करेंगे प्रोटॉन के लेंथ को तो उससे भी कम होता है, माने कि काफी माइन्यूट समझ लीजिए। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बायोगैस प्लांट्स के ऊपर है। जैसे कि देखिए, अपने को पता है कि बायोमेथेनेशन प्रोसेस जो है, जिसके थ्रू हम लोग बायोगैस बनाते हैं या सीएनजी बनाते हैं, बायो सीएनजी इसको कहा जाता है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 42 सच फैसिलिटी को बजट अप्रूवल दे दिया है। ये बजट 2023-24 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम लोग 500 बायोगैस प्लांट्स बनाएंगे अक्रॉस द कंट्री। इसमें 75 हम लोग अर्बन एरियाज में बनाएंगे अंडर गोवर्धन स्कीम। ये किस स्कीम के अंदर बना? गोवर्धन स्कीम के अंदर। ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। 75 प्लांट्स हम लोग अर्बन एरिया बनाना चाहते हैं, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोला था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मोस्टली प्लांट्स तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में बेस्ड होंगे। 42 जो प्लांट अनाउंस हुए हैं। इंडिया में ऑलरेडी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो है वो 9 फंक्शनल है, जो यूज करते हैं ड्राई वेस्ट को पावर प्रोड्यूस करने के लिए। बायोमेथनेशन प्लांट जो अभी बन रहा है वो वेट वेस्ट को यूज करेगा बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट का क्वालिटी कैसा है। जितना अच्छा सेग्रीगेशन होगा वेस्ट का, उतना ही अच्छा बायोगैस प्रोडक्शन होगा। तो ये 4-5 बातें आपको बायोगैस प्रोडक्शन के संदर्भ में जाननी है, जो करंट अपडेट है। इसमें मेंस में भी कुछ पॉइंट आप कोट कर सकते हो। अब एक्सप्लेन पेज में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इदू मिश्मी ट्राइब के ऊपर। इदू मिश्मी ट्राइब ये अरुणाचल प्रदेश का एक सब ट्राइब है मिश्मी ग्रुप का। ये पहला होता आपको पता होना चाहिए कि इदू मिश्मी कौन है। फिर सेकंड, अदर सब ट्राइब्स दिगारू और मीजू है मिश्मी ग्रुप का। इदू मिश्मी ट्राइब है, इनको वीविंग और क्राफ्ट्समैनशिप के स्किल के लिए जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी हिल्स में रहते हैं, जो कि चाइना को बॉर्डर करता है। इनका एंसेस्ट्रल होम जो है वो दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अपर सियांग एंड लोहित रिवर के आसपास में रहता है। 2011 के सेंसस के अनुसार इनका पॉपुलेशन 12,000 है। इनका लैंग्वेज का नाम भी इदू मिश्मी है। इनको यूनेस्को द्वारा इंडेंजर्ड माना गया है। ये सारे प्रीलिम संबंधित फैक्ट्स है, सब आपको अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसा कुछ रफली मैटर है। इनका डीप कल्चरल कनेक्शन माना जाता है फ्लोरा एंड फौना के संग, स्पेशली टाइगर के संग, जिसमें मान्यता है इनके माइथोलॉजी में कि दे वर बॉर्न टू द सेम मदर एंड टाइगर्स, इसलिए उनको एल्डर ब्रदर बोला जाता है। अब इदू मिश्मी जो है कई सारे एनिमल्स को हंट नहीं करते हैं, एग्जाम्पल टाइगर्स को लेके। इनके कई मिथ्स और टैबूज के सिस्टम है, जो जिसके अंदर एक मॉडल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्रैक्टिस बनता है, जिसमें लोग टाइगर की रक्षा करते हैं। बट अभी रिसेंटली दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इशू ये हुआ कि उसको 1998 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस होने के बाद अब उसको नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सर्वे करने के बाद बोला कि इसको टाइगर रिजर्व बनाएंगे। तो यहाँ पे कम्युनिटी ने बोला अगर टाइगर रिजर्व बन जाता है तो इसका सिक्योरिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रिक्टर मेजर्स लिया जाएगा, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को लगाया जाएगा, तो हम लोग का लाइवलीहुड को कंसर्न हो सकता है। इस कारण से दे वांट कि वी लव एनिमल बट
इसको टाइगर रिजर्व में ना बनाया जाए, क्योंकि उससे हम लोग का लाइवलीहुड को फ़र्क पड़ सकता है। और जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अगेंस्ट है। ये बात इन्होंने रेज़ की है। तो टाइगर रिजर्व कैसे अनाउंस करते हैं, वो वाला एस्पेक्ट पे आपको समझना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का उसमें क्या पावर है, क्या रोल है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर किसी भी कम्युनिटी लैंड्स को कैसे गवर्नमेंट एक्वायर कर सकता है, वो वाला एस्पेक्ट को आपको हल्का सा रिवाइज करना है। अब द वर्ल्ड पेज में एक अपडेट है। अपडेट ये है, जैसे आपने जानते हैं कुछ दिन से इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा फिर जाग गया है। अल-अक्सा मॉस्क जो है, उसमें इजरायली पुलिस घुस गए थे, तो उसमें फिर उसको अटैक को केस ले लिया गया है। तो गाज़ा स्ट्रिप पे जो हमास ग्रुप है और इजराइल के जो प्रोटेक्शन फोर्स है, दे आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ वे। और लेबनान पे भी उन्होंने अटैक कर दिया है। लेबनान जो कि ईरान से संबंधित और इंक्लाइंड है। तो ये देखते हुए तो ये अपडेट आपको ध्यान रखना है कि इजराइल और गाज़ा में दोबारा मामला चालू हो गया है। ईरान का बैकएंड सपोर्ट लेबनान को और गाज़ा स्ट्रिप को है, तो इनके खिलाफ ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। ईरान इजराइल वाला मुद्दा मेनली चल रहा है बिगर पिक्चर में। इकोनॉमिक पेज में आज कोई काम का अपडेट है नहीं। तो बस यही था आज का न्यूज़पेपर। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।